जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, मैं आप लोगों के समक्ष कार्तिक माह के 10वें अध्याय का यह भाग लेकर आ चुकी हूँ। तो आप लोग पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कार्तिक माह में कार्तिक पुराण को सुनना, कार्तिक महात्म्य को सुनना बहुत ही श्रेष्ठतम होता है। आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए स्थिर रूप से निवास करते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनना है अपने परिवार में सुख शांति के लिए, धन वैभव के लिए, अपने संतान सुख के लिए। तो श्रद्धा के साथ में सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरिओम। तो चलिए शुरू करते हैं। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक, लिखूं नारायण राय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय शीघ्र ही वह बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन के संपूर्ण जगत जो है वह व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह दिन कौन सी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में ले लिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्र पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, पराक्रमी, महावीर, महाबलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है या वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्धान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन करके उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत भयंकर उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर 10वां अध्याय जो है वह संपूर्ण होता है। अगर आप लोगों ने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर पहले के अध्याय पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। पूर्ण 9 अध्याय, आप उनको शुरू से सुनेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और
हमारे भगवान श्री हरि की महिमा आपको समझ में आएगी। तो आप लोग अवश्य सुनिएगा। अपने ज्ञान उपार्जन के लिए साथ साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहे, साथ साथ आपके घर में सुख शांति वैभव रहे। तो इन सब के लिए आप अवश्य सुनिएगा। माफ़ी चाहूँगी, अभी मैं आप लोगों को कार्तिक मास की कथा सुनाने वाली हूँ। कार्तिक के महीने में कार्तिक मास की कथा सुनना पूर्ण फलदायी होता है। आपके जीवन के सारे कष्ट कटते हैं और दुख दारिद्र्य दूर होकर माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं तो भी कार्तिक मास की कथा अवश्य सुनें। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और जमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती, हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी करती। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियों को देखता है। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटा कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे आटे की 4 रोटी बनाकर दे देंगी? यदि वह मेरा आटा छानकर बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली, जिसे देखकर वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मणी से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की का खांड कटोरी के साथ शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से ले आए? दुनिया ताने मारती, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके की पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई, भागी भागी पड़ोसन के पास गई, कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसके लिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनकी कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है? जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां जली हुई है और दाल भी आलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर की खरी खोटी सुनकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए।
तब ससुर ने कहा इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा और यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा तुम कौन हो? वह लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने दोनों को बहुत आदर सत्कार के साथ बिठाया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सारे कोठे खोले तो 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी और 33 कोटि देवी देवता सब विराजमान हैं। वहीं पर चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उससे देखकर कहा बेटा तू कौन है? लड़का बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहन ली और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसकी माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछे भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जी जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सब भक्तों पर कृपा बरसाना। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर कार्तिक मास की एक कथा जो है यह संपन्न होती है। आप लोगों से कहना चाहूँगी कार्तिक मास में कार्तिक मास की कथा अवश्य सुने, जितना हो सके दान पुण्य करें। कहा जाता है कि सारे माह एक तरफ, कार्तिक मास एक तरफ। कार्तिक मास में किए हुए दान पुण्य का आपको बहुत ज़्यादा 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आप अवश्य कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दान करें, एकादशी पर दान करें, अमावस्या पर दान करें। उसके अलावा अगर आप बाकी दिनों में कर सकते हैं तो भी करें। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। साथ ही कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है, तो कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। अगर आप दीपदान करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा रोशनी रहेगी, कभी भी आपके जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा। आपके जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि हमेशा विराजमान रहेंगे। तो आप अपने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में जो कार्य आपको बताए गए हैं कार्तिक मास में करने योग्य अवश्य करें। और हाँ, ये कार्तिक पुराण जो है इसके सारे महात्म में जितने भी अध्याय हैं वो आप मेरे साथ सुन सकते हैं। रोजाना आपको रोज का अध्याय यहाँ पर अपलोड किया जाता है, जिसको सुन करके आप अपना जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से विराम लेना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। आगे भी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों के साथ में मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।